नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पंच परमेश्वर की कहानी का सारांश समझाऊंगी। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। पाठ का सारांश। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख मित्र थे। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। जुम्मन के सिवाय इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। जब तक संपत्ति जुम्मन के नाम न थी, तब तक उसकी खातिरदारी होती रहती थी। लेकिन जब मौसी ने अपने खेत और संपत्ति जुम्मन के नाम लिख दी, उसकी खातिरदारी कम होने लगी। अंत में एक दिन मौसी ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो सकेगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। तब जुम्मन ने कहा, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी ने दौड़ धूप करके पंचायत बिठाई और अलगू चौधरी को ही सरपंच चुना। अलगू चौधरी ने कहा कि जुम्मन मेरा मित्र है, मुझे सरपंच ना बनाओ। तब मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। उस दिन से जुम्मन अलगू चौधरी का जानी दुश्मन हो गया। कुछ दिन बाद अलगू ने बैलों की नई जोड़ी खरीदी। दोनों बैल मजबूत और कमाऊ थे। महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि एक बैल मर गया। अब अकेले बैल को अलगू ने समझू साहू को बेच दिया। एक महीने में बैल का दाम चुकाने का वायदा किया। एक दिन साहू ने दूना बोझ लादा तथा कई कोड़े बैल को मारे। बैल ने जोर लगाया, पर उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया। बैल जमीन पर गिर गया और मर गया। अब अलगू जब अपने बैल का दाम मांगता, तब साहू जली कटी सुनाने लगता। हार कर अलगू चौधरी को पंचायत बुलानी पड़ी और समझू साहू ने जानबूझकर अलगू को सरपंच बनाया। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया और अपना पुराना बैर भूलकर उसने फैसला सुनाया कि समझू साहू बैल का पूरा पैसा चुका दे, क्योंकि जिस वक्त बैल खरीदा गया था, उसे कोई बीमारी न थी। न्याय सुनकर जनता जय जयकार कर उठी। पंच परमेश्वर की जय। तब जुम्मन अलगू से गले लिपट कर बोला कि मुझे आज पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का मित्र होता है और न ही शत्रु। न्याय के सिवाय उसे और कुछ नहीं सूझता। दोनों उस दिन से फिर दोस्त बनकर रहने लगी। आशा है कि आपको यह कहानी पंच परमेश्वर अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।